यह खबर आपके लिए जानना जरूरी भी है। जब जनप्रतिनिधि ही अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को लेकर यदि सड़कों पे उतर जाए तो जनता का क्या होगा। और कहा भी गया कि जनता त्रस्त और अधिकारी मस्त। इसी को लेकर आपको बता दें, मथुरा जनपद के नगर निगम से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पार्षद गण भी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की समस्याओं को लेकर जब भी हम नगर निगम में अपनी बात को उठाते हैं तो हमारी बात को दबा दी जाती है, समस्या को समाधान नहीं हो पाता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनपद मथुरा के नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्षदों ने मिलकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। पार्षदों का कहना है कि कई दिनों से क्षेत्र के पार्षद अपने अपने समस्याओं को लेकर नगर निगम ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दिन प्रतिदिन क्षेत्र की जनता हम पर विकास कार्यों को लेकर ताने मारती है, जनता का कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। इसी के साथ में आपको बता दें, पार्षद 10 बजे से धरने पे बैठे गए, जहां मौजूद वार्ड नंबर 23 के पार्षद सुभाष यादव, वार्ड नंबर 56 के पार्षद कुंज बिहारी भारद्वाज, वार्ड नंबर 18 के पार्षद विकास दिवाकर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र की समस्या उनके द्वारा जो भी होती है, उत्पाती बंदर से तंग हो चुकी है जनता, और GIS सर्वे, स्ट्रीट लाइन, पानी की समस्या, सड़क की समस्या आदि बहुत सी समस्याओं से जूझ रही है। मथुरा जनपद के आयुक्त शशांक चौधरी मौके पर पहुंचकर सभी पार्षदों की समस्या को सुना, साथ ही सभी पार्षदों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी पार्षदों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जो आप नगर निगम में धरने पर बैठे हैं उसको लेकर? करीब नगर निगम बोर्ड को बने हुए 5-6 महीने बीत चुके हैं और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जनता भी परेशान है। जो हमने जनता से वादा किया था, जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो हम जनता से वादा करके आए थे कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अभी तक नगर निगम में कोई भी नया कार्य और की समस्या बहुत है। अपने वार्ड में बहुत सारी समस्याएं को लेकर बहुत परेशान हो रही है। जनता पार्षद के दरवाजे पे आती है और पार्षद समस्याओं को लेकर नगर निगम में जाता है, नगर निगम अधिकारियों से बातचीत करता है, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुछ सामूहिक समस्या भी है। हम सारे पार्षदगण इकट्ठे होकर आज नगर निगम पे धरना दे रहे हैं और हमारा आज मिलने का समय था 10 बजे का, अभी 12:30 बज चुके हैं। अभी तक अधिकारियों का कोई वो नहीं आ पाया। तो और आपके वार्ड में बंदरों की समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा आतंक है। आपका वार्ड तो नगर निगम क्षेत्र में ही आता है। नगर निगम इन्हीं के क्षेत्र में आता है, लेकिन नगर निगम में तो नगर निगम से बंदर नहीं पकड़े जा रहे हैं। नगर निगम में क्या आवश्यकता, कोई भी कुछ नहीं। समाधान दिवस समस्याओं का समाधान, बहुत ज़्यादा जनता समाधान दिवस हो रहा है। जो नगर निगम बनाने का किस मांगों को लेकर किया जा रहा है? मांग तो ये है कि हम पार्षद लोगों की कई तरह की समस्या है। एक जो टैक्स की GIS सर्वे जो हुआ है उसकी निर्मिता है, उसको सब लोगों की उसको जो है निरस्त करने की मांग है। और एक बंदरों की समस्या है, जो बंदर जो पूर्व में ठेका हुआ था, तो कुछ ही दिन जो है बंदर पकड़े गए थे, उसमें जो है उसका पेमेंट ना होने की वजह से और उसको जो है बंद कर दिया गया है। आपने उसमें कुछ मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, कैबिनेट की बैठक हुई थी। हम पार्षद कैबिनेट में नहीं है, तो कैबिनेट की थी, उसमें भी शायद कैबिनेट के में कुछ पार्षदों ने शायद वो विषय रखा, तो अभी तक तो उस पर ऐसा कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। और ये अधिकारी वर्ग जो है ये इतना, और जो लाइट की समस्या है, जो लाइट जो है वार्डों में अभी तक हम 5-6 महीने हो गए, हम लोग लाइट भी सही नहीं करा सकते हैं, ना नई लाइट लग रही है, तो हम जनता को कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। जनता अगर हमसे कोई कहती है तो हम जनता को अगर ये समस्या बताते हैं तो जनता ये नहीं समझती है कि हम जो है ये सही बात बोल रहे हैं, जनता समझती है ये झूठ बोल रहे हैं। और अधिकारियों को अपनी समस्या आगे बताते हैं तो अधिकारी हमारी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि जनता का काम हो और जो समस्या है उन समस्याओं का निस्तारण हो। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हम बोर्ड में मीटिंग में थे तो आयुक्त साहब का एक मैसेज आया था वहाँ से कि हम आध घंटे में आ रहे हैं। उस विषय को करीब 2-2.5-3 घंटे हो गए, अभी तक तो जो है वो आए नहीं है। और वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है आप प्राधिकरण में जो आ जाइए ऑफिस में। हमारा तो यहाँ बोर्ड है, तो हम तो यहीं अपना बात को रखेंगे, वहाँ का आम रोल है।
ये अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हमको अपने बाड़ों में जाना भी अब मुश्किल हो रहा है। जब अधिकारी आपकी नहीं सुनना तो आम जनमानस का नहीं क्या हाल सुन रहे होगा? आम जब यही तो कह रहे हैं, जब हमारी नहीं सुन रहे तो आम जन की क्या सुनेंगे? जनता प्रताड़ित है, परेशान है, जनता का हुआ है अधिकारी। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल। आप कौन से बात के बाद जो आप नगर निगम में बैठे धरने पर किस समस्या को लेकर? भी ये क्या है समझ में नहीं आवे याद करा वो भी तो और हर बात जैसे कि बंदरों की मुख्य समस्याएं हैं, लाइट स्ट्रीट लाइट की समस्या, जल भराव की समस्या है, टैक्स की समस्या है। सुबह से लेके शाम तक लोग यहाँ पहले हमारे घर पे चक्कर लगाते हैं टैक्स के नाम पर। यहाँ कोई काम नहीं किया है। सर्वे के माध्यम से नोटिस लोग आपको पता नहीं है क्या हो गया? अनेकों तरह की काम है, जिसमें जिसका मकान 100 गज का है उसका 500 का दिखा दो, रिसीवर नहीं है उसका रिसीवर टैक्स लगा दो। इस तरीके से बहुत सारे तरह की। अगर बात की जाए बंदरों की, तो बंदरों का पूर्व में टेंडर उठा था, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके लिए ये है कि बंदरों का जब टेंडर उठा था 95 रुपये पर बंदर के हिसाब से वो टेंडर, और कुछ दिन वो जाल लगे भी थे कुछ बार। लेकिन बंद इसलिए हो गया, करीब 1.5 महीने से वो बंद है, क्योंकि उसका पेमेंट नहीं हुआ। करीब उसका 1.5-2 लाख रुपए का पेमेंट था। नगर निगम ने आज तक उसका पेमेंट नहीं। टेंडर के माध्यम से एक चीज भी सुनिश्चित की गई थी कि उनको चिन्हित करके छोड़ा जाएगा, उसको चिन्हित करके छोड़ा गया कि वैसे ही? कहाँ चिन्हित हुए? बात ये थी कि उस पर कलर लगाया जाएगा और उसकी संख्या काउंट की जाएगी कि इतने बंदर। और आपके वार्ड में से कितने बंदर पकड़े गए? मेरे यहाँ से एक बार मेरे यहाँ कैंप लगा था, शायद 2 जगह लगा था, करीब लगभग 100 बंदर करीब पकड़े गए। तो आपके द्वारा उनको चिन्हित नहीं करवाया गया? चिन्हित के लिए कोई इनके पास व्यवस्था ही नहीं, कोई किया ही नहीं था। काउंटिंग हमने कराई थी, तो एक जगह 56 और एक जगह कुछ 46 या 42, और बंदरों का कैंप केवल 2 दिन या 3 दिन लगने से वो समाधान नहीं। आदमी पानी पी दो पानी पी ये आम समस्या है। और बंदर इतने बच्चे परेशान है, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं सुबह दर्शन करने से परेशान है, कोई अपना सामान लेने घर से बाहर नहीं निकल सकता। इतनी बुरी स्थिति है। उसके बाद में भी जो जनहित का काम है उसका पेमेंट नगर निगम ने नहीं किया, और वैसे लाखों रुपए नगर निगम रोज खर्च करती है। एक गड्ढा भरवाने के लिए मैंने जब एक्सीएन साहब से कहा, मिश्रा जी से, तो वो कह रहे मेरे पास सीमेंट नहीं है। पानी की समस्या आपके वार्ड में कैसी है? पानी तो मेरे यहाँ ठीक है, पानी की मेरे यहाँ कोई विशेष समस्या नहीं, ज्यादातर वार्डों में पानी, मीठा पानी की नहीं। हमारा शहरी क्षेत्र का बात है, डी गेट से और ये असकुंडा वाला, तो हमारे यहाँ पानी की नहीं है। मेन समस्या लाइट, स्ट्रीट लाइट, सारी लाइटें खराब पड़ी हुई। 5-6 महीने कोर्ट के गठन को हो गए, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। क्या कर रही है भैया ठेकेदार, क्या कर रहा है, और नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? अनेकों बार इनको लिखित में मौखिक रूप से रोडों की समस्या। वो नॉर्मल से नॉर्मल रूटीन में ली जाती हैं समस्याएं, और उसको जैसे हम लोग जितने, क्योंकि नगर निगम के जो स्रोत हैं वो भी सीमित होते हैं, तो उसमें जैसे कल भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, भी कई चीज़ें पास हुई। उसके बाद बोर्ड में जैसे सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे, जैसे जैसे जो पास होगा, क्योंकि ये तो किसी अधिकारी का या किसी एक पर्टिकुलर आदमी का डिसीजन नहीं है, पूरा बोर्ड होता है, काउंसिल होती है, वो जैसे निर्णय लेकर काम। की समस्या है कि जल भराव है, गंदगी की समस्या है, लाइट की भी है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हर शहर की कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा, चाहे मथुरा जैसा जो अभी यंग एक नगर निगम है, तो समस्याएं सबकी हैं, और ये सारी समस्याएं हमें कार्ययोजना बनाकर हम धीरे धीरे जैसे होगा बोर्ड के माध्यम से शासन को भेजना होगा, उसके माध्यम से बंदर पकड़वाने का काम चला था, लेकिन बताया जा रहा है कि पेमेंट नहीं हो पाया तो ये रुक गया है। इसमें आपकी क्या कार्रवाई है? इसमें देखिए ऐसा है कि जो बंदरों की समस्या वृंदावन में आज की, मथुरा में आज की नहीं, कई साल पुरानी समस्या है, और इसमें एक तो ये पॉलिसी मैटर भी है कि इस तरीके की समस्या का क्या किया जाए, क्योंकि जो बंदर पकड़ने की प्रक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा एक नियम के तहत होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर पिंजरे में कितने ही बंदर आ सकते हैं, उनको फिर खाना देना, उनको एक ऐसी जगह छोड़ करके आना जहाँ पे उनके लिए रहने के लिए ठीक से व्यवस्था हो। और दूसरा ये भी देखने में आया कि साइंटिफिकली भी बंदर अगर छोड़े जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो उन्हें अपने वापस जगह पे आने का रास्ता पता होता है, तो इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बट इसमें
एक समस्या ऐसी है जो हम लोग भी देखते हैं और सब लोग इससे जूझ रहे हैं। तो जैसे जैसे निर्णय किए जाएंगे, अब इसमें केवल ठेकेदार को पैसे देके बंदर पकड़वाना मेरे हिसाब से तो इसका हल नहीं है, क्योंकि कितने ही आप बंदर पकड़ लेंगे और उनको छोड़ देंगे तो वो फिर वापस आ जाएंगे। तो ये इसका एक हो सकता है कि टेम्प्रेरी हल हो सकता है, तो वो टेम्प्रेरी हल और लॉन्ग टर्म हल जैसा होगा। स्ट्रीट डॉग के लिए भी सर एक प्लानिंग थी नगर निगम की, उसमें क्या प्रोग्रेस है? उनको कैसे बंधियाकरण करने का उनका जनरेशन? देखिए उसमें जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के दो चीज़ें, एक तो जो पशुपालक डॉग्स को रखते हैं वो तो एक तो प्रतिबंधित उसमें ना रखें, प्रतिबंधित स्पीशीज़ को ना रखें, उस चीज़ को है। बाकी स्ट्रीट डॉग्स को जहाँ यथासंभव पकड़ना और उनके बंधियाकरण करना, उसमें कार्रवाई नगर निगम की ओर से की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी इसमें हम लोगों को जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी हमें इसमें सहयोग से समन्वय स्थापित करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे समस्या संज्ञान में आती है हम लोग उसको करवाते हैं। सर एक चीज़ और, राम व्रत का आयोजन हुआ, इसी नगर निगम में धारणा है कि नगर निगम द्वारा कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं की गई, वैसे होली का सजावट है और भी कई चीज़ें, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही? नहीं, उसमें देखिए जो परंपरागत तरीके से चीज़ें की जाती थी वो सारी की गई, और अभी जो नए नए आयोजन हैं, और क्योंकि मथुरा वृंदावन एक आयोजनों का ही क्षेत्र है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर को लेकर के अगर पिछले साल कोई स्पेशल कुछ चीज़ की गई तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो परंपरा का पार्ट हो। और अभी चूँकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, मेरे सामने जो समस्याएं आती हैं, जैसे आपने समस्या रखी, तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया, और आने वाले समय में जो कार्यक्रम होंगे उसमें जैसे नगर निगम की तरफ से जो भी यथासंभव व्यवस्था होती है, जो बेसिक चीज़ें साफ़ सफाई है प्लस आपका टॉयलेट्स है, ये सारी चीज़ें तो नगर निगम का बेसिक काम है। बट अगर उससे ज़्यादा जो परंपरागत रूप से कोई अपेक्षाएं होती हैं और चीज़ें होती हैं तो वो भी नगर निगम सर बेसिक को लेकर एक मामला